नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। और स्वागत तो क्या है, एक अजीब सी खबर हवा में फैली हुई है। कहाँ तो होली आने वाली है, कहाँ खुशियों का टाइम है, कहाँ फागुन की मस्ती है, और कहाँ ये फेक न्यूज़ पेडलर्स ने, झूठ फैलाने वालों ने तमिलनाडु में इस तरह का तमाशा किया कि हमारे मजदूर वहाँ से लौट लौट के आ रहे हैं और लगातार एक ख़राब माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। हुआ ये कि किसी दुकान पर बिहार से गए हुए मजदूर खड़े थे। वहाँ कोई स्थानीय आदमी सिगरेट पी रहा था और उसका धुआं सामने वाले के चेहरे पे पड़ रहा था। उसको लेकर एक विवाद हुआ और उस विवाद के बाद फेक न्यूज़ पेडलर्स ने पुरानी वीडियोस को शेयर कर करके ये कहना शुरू किया कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों की हत्याएं की जा रही हैं, मारा जा रहा है। देवता कहीं के लोग नहीं हैं और बाहरी लोगों को लेकर एक एप्रीहेंशन हर जगह है। आप दिल्ली में जानते हैं, भरे पड़े हैं यूपी बिहार के लोग, फिर भी हम यूपी बिहार के लोगों को, जो स्थानीय, खुद को स्थानीय कहते हैं, हालांकि दिल्ली में स्थानीय तो कौन है, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। और ख़ासतौर पे जब गरीब हो तो ये व्यवहार बढ़ जाता है। नॉर्थ ईस्ट के लोग आते हैं दिल्ली में, उनके साथ ख़राब व्यवहार किया जाता है। विदेशी छात्र पढ़ते हैं, उनके साथ ख़राब व्यवहार किया जाता है। और भी महाराष्ट्र से कई बार ऐसी खबरें आई हैं। तो ये सब चीज़ें कोई नई नहीं हैं। तो अगर तमिलनाडु के भी कुछ लोगों में द्वेष, ईर्ष्या भरी पड़ी हो बाहर के लोगों के लिए, तो ये कोई नया नहीं है। लेकिन इसमें फेक न्यूज़ डालकर, हिंसा की बात डालकर, पुराने वीडियो चलाकर जिस तरह का तमाशा किया गया, इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाने की कोशिश की गई, उसका परिणाम यह हुआ कि बहुत सारे लोग जिनके साथ कुछ भी नहीं हुआ था, वो सिर्फ इस डर की वजह से तमिलनाडु छोड़कर बिहार लौट आए। हालांकि अच्छी बात यह है कि तमिलनाडु के जो आदरणीय मुख्यमंत्री हैं स्टालिन साहब, उन्होंने फेक न्यूज़ फैलाने वाले, जिसमें एक भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल हैं और एक बड़ा अखबार भी शामिल है, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी ही वो सीखचों के भीतर होंगे। लेकिन ऐसा बार बार किया क्यों जाता है? कल मैं एक कार्यक्रम में था और वहां कहा गया कि हिंदू और मुसलमान के बीच में नफरत बहुत बढ़ रही है। मैंने कहा नहीं, नफरत जब बढ़ती है तो वो परकोलेट करती है, वो नीचे तक जाती है। सिर्फ हिंदू मुसलमान की नफरत नहीं है, हर तरह की नफरत, जितने तरह की नफरत हो सकती है, वो बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। नतीजा कभी पंजाब से खबर आती है कि वहां खालिस्तान मूवमेंट अचानक तेज हो गया, कभी उड़ीसा से खबर आती है कि वहां विद्यार्थियों के नेताओं के एक जुलूस ने पुलिस की पिटाई की, और तमिलनाडु से खबर आती है कि स्थानीय लोगों और बाहर के मजदूरों में तनाव बढ़ गया, जिसके चलते बाहर के मजदूरों को जगह छोड़नी पड़ी। कई लोगों ने बिहार सरकार के बारे में कहा कि काश बिहार ने इतना रोजगार दे दिया होता, कोई बाहर नहीं जाता। एक बात याद रखिए, संघीय ढांचे में जिस तरह का देश है, हम फेडरल स्ट्रक्चर में काम करते हैं, हम उसमें यह तो हो ही नहीं सकता कि हम अपने अपने राज्यों में कैद रहें। मुझे जब सरकारी नौकरी मिली तो मेरी पहली पोस्टिंग गुजरात में हुई, तो मैं क्या सरकारी नौकरी छोड़ देता? और वो केंद्र सरकार की नौकरी थी, सेंट्रल नौकरी थी वो। और मेरे विभाग में बहुत सारे लोग थे, बिहार के लोग थे, मध्य प्रदेश के लोग थे। आप किसी भी केंद्र सरकार के सचिवालय में, मंत्रालय में चले जाइए, देश भर के लोग होते हैं। किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में चले जाइए, देश भर से प्रोफेसर्स आते हैं, स्टूडेंट्स आते हैं। हम एक देश हैं, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि अपने अपने प्रदेश में हम कैद रहें। लेकिन जो लोग जहां जाते हैं वहां उनकी सुरक्षा की गारंटी हो, सम्मान की गारंटी हो, यह सरकारों की जिम्मेदारी है। इस रूप में तो मैं तमिलनाडु सरकार के ऊपर भी सवाल खड़ा करना चाहूंगा कि 3 दिन तक ये सारा कुछ होता रहा, 3-4 दिन तक वो शांत क्यों बैठे रहे? क्यों नहीं आगे बढ़ के कार्रवाई की? क्यों नहीं तमिलनाडु का कोई बड़ा मंत्री वहां गया और उसने मजदूरों को रोकने की कोशिश की? और दूसरा सवाल मैं उनसे करना चाहूंगा जिन्होंने ये फेक न्यूज फैलाया, मंशा क्या थी इसके पीछे? तमिलनाडु में चूंकि भाजपा की सरकार नहीं है और भाजपा का कोई बेस नहीं है, तो ये गंदी राजनीति खेलने की मंशा से तो किया नहीं किया गया था। ये इसमें समुदाय का मामला भी आ गया, मुसलमानों का नाम भी आ गया। तो बाकी देश में सांप्रदायिक नफरत फैलाने के लिए तो नहीं किया गया था। या बिहार में चूंकि नीतीश कुमार उनको छोड़कर चले गए और आधार बहुत छोटा हो गया है, तो कहीं बिहार में राजनीतिक गोटियां खेलने का खेल तो नहीं था ये। और ये राजनीतिक गोटियां खेलते खेलते देश को नफरत के जिस गड्ढे में ढकेला जा रहा है, हालत ये हो जाएगी कि हर दूसरे चौराहे पर किसी न किसी बात पर लड़ाई हो रही होगी। कहीं धर्म के नाम पर, कहीं जाति के नाम पर, कहीं प्रदेश के नाम पर, कहीं भाषा के नाम पर, और कहीं यूं ही। और सवाल आपसे भी है, जो लोग इसको देख रहे हैं, कि इस तरह की फेक न्यूज़ आती है
फेक न्यूज जुबैर ने बस्ट भी की थी, आल्ट न्यूज़ पे तुरंत इसको बस्ट किया गया। इस तरह की फेक न्यूज़ फैलाने में आप मदद क्यों करते हैं? आप जिस व्हाट्सएप ग्रुप में हैं वहाँ जब यह खबर आती है तो आप तुरंत उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? आप जिस सोशल मीडिया पे हैं उस पर लगातार सच बोलने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं? इसलिए कि वो आग आपके घर के आसपास नहीं है, अभी दूर है। आग को गति पकड़ने में वक्त नहीं लगता। अगर घर के कोने में एक आग लग जाए और उसको पानी न फेंकिए, उस पर कंबल न डालिए, उस पर बालू न डालिए, तो दूसरे कोने तक पहुंचने में उसको बिल्कुल टाइम नहीं लगता। साउथ और नॉर्थ का अपना एक डिवाइड है, सब जानते हैं। भारतीय जो उत्तर भारतीय हैं वो दक्षिण भारत के बारे में अजीब अजीब बातें करते हैं, दक्षिण भारतीय भी उत्तर भारतीयों को कोई बहुत छोड़ नहीं देते हैं, लेकिन ये सब चलता रहता है। इन सब के बावजूद हम एक देश हैं जहाँ छोटी मोटी खटपट अगर होती है तो वहाँ सरकार की जिम्मेदारी होती है कि उस खटपट को रोके और तुरंत शांति की स्थापना करे। दुर्भाग्य से हमारी सरकारें इसमें बुरी तरह से फेल हो रही हैं, और जो दूसरी जिम्मेदारी आती है मीडिया के ऊपर, जिसका काम है आग बुझाने का, वो मीडिया और आग लगाने में लगातार लगी रहती है। 3 दिन बाद आज दैनिक भास्कर में एक पॉजिटिव न्यूज़ पढ़ने को मिली जिसमें उन्होंने ये सारा कुछ बताया है कि ये फेक न्यूज़ है। उसके पहले लगातार फेक न्यूज़ेस तमाम मीडिया हाउसेस द्वारा फैलाई गई। और अब हमारे जो मीडिया हाउस हैं, कभी होता था कि सच अगर देखना है तो सुबह का अखबार देख लो, सच अगर देखना है तो टीवी का न्यूज़ देख लो। आज ये होता है कि अगर टीवी का न्यूज़ देख रहे हो, अखबार देख रहे हो, तो इस बात के लिए सावधान रहो कि उसमें 90% झूठ हो सकता है। और ये झूठ हमेशा नफरत फैलाने के लिए, लोगों के बीच में दीवार खड़ा करने के लिए होता है। जो देशभक्ति की बातें करते हैं वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये दीवारें हमें किस हद तक बांट चुकी हैं और उसका देश के भविष्य पर क्या असर पड़ने वाला है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में कुछ और जरूरी बातें। नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री पर लगातार सामयिक विषयों से लेकर इतिहास तक पर वीडियोस बना रहे हैं हम लोग। एक छोटी सी टीम है और संसाधन जीरो है। अपनी कोशिशों से लगातार हम ये कोशिश करते हैं कि जो जरूरी विषय हैं उन पर वीडियोस लेके आए। बहुत सारे लोग इनबॉक्स में, डीएम में, बाकी जगहों पर कहते भी हैं इस पर बनाइए, उस पर बनाइए। हमारी इच्छा भी होती है ज्यादा वीडियोस बनाने की, अच्छे वीडियोस बनाने की, लेकिन संसाधनों की कमी हमारे सामने एक बड़ा संकट बन के रहती है। मैं आमतौर पे अपने वीडियोस में ये भी अपील नहीं करता हूं कि सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि जिनको अच्छा लगेगा वो खुद सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन इस बार मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि अगर संभव हो तो हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करें। अगर संभव हो, अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो स्टार्स देने की सुविधा है आपके पास, शेयर करने की सुविधा तो हर जगह है। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो आप मेंबरशिप ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल की। आप इंस्टा मोजो लिंक है, वहां पर हमारी सहायता कर सकते हैं। आप साथ आएंगे तभी हम बेहतर काम कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया।